हर किसी के जीवन में उम्र का एक पड़ाव आता है जिसके बाद उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन या कहे तो प्रोफेशनल जीवन जो वो जीते हैं उससे दूर हो जाना पड़ता है। बात खेल की हो या फिर राजनीति दुनिया की, हर किसी को एक समय के बाद अपने कार्य को छोड़कर रिटायरमेंट लेना पड़ता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और नंबर 1 डिजिटल चैनल न्यूज़ बिहार में। 2019 का लोकसभा चुनाव है। इस लोकसभा चुनाव के पहले न जाने भारत में कितने बड़े बड़े दिग्गज नेता आए, लेकिन अब इन बड़े दिग्गज नेता का एक उम्र हो गया है जिसके बाद इन्हें राजनीति से संन्यास लेना होगा। शरद पवार, इन्हें हर कोई बेहतर ढंग से जानता है। ये शरद पवार वही हैं जिन्होंने 1967 में पहली बार महाराष्ट्र के विधानसभा सीट पे जीत दर्ज करके महाराष्ट्र का पहला एमएलए बने। ये वही शरद पवार हैं जो महाराष्ट्र का 3 बार सीएम बने हैं। ये वही शरद पवार हैं जिन्होंने 1996 में कांग्रेस से हटकर एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम रखा एनसीपी। शरद पवार 14 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इस दौरान 3 बार उन्होंने मुख्यमंत्री बनकर महाराष्ट्र की अगुवाई की। 2009 में शरद पवार ने अपना संसदीय सीट अपनी बेटी सुप्रिया सुले के लिए छोड़ दिया और लगातार अपनी बेटी को प्रमोट करने लगे, साथ ही साथ एनसीपी को मजबूत भी किया। अब शरद पवार की उम्र 90 के पार हो चली है। वो उम्र का पड़ाव उनके जीवन में आ गया है जब उन्हें राजनीति को अलविदा कहना ही पड़ेगा। खैर, बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि शरद पवार 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन शरद पवार ने संवाददाताओं से बात करते हुए इन अटकलों पर मुहर लगा दी कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनका जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ से उनके पोते पार्थ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने एक बात और कही कि अब समय आ गया है कि युवाओं को राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। उम्र बड़ा फैक्टर रखता है किसी भी काम में। ऐसे में सुषमा स्वराज ने भी फैसला किया है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर ने कहा है, उनको किडनी का इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर ने कहा है कि आप धूल से दूर रहें, और अगर कोई शख्सियत चुनाव में उतरता है तो उन्हें प्रचार करने की ज़रूरत होती है। सुषमा स्वराज मोदी सरकार में विदेश मंत्रालय संभालती हैं और इन्होंने इस मंत्रालय में मोदी सरकार के अंतर्गत काफ़ी काम किया है। कई लोगों को इन्होंने विदेश से वापस बुलवाया है और यही कारण है कि जो लोग विदेशों में फंसे हुए थे उन्होंने बड़े पैमाने पर वीडियो के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से सुषमा स्वराज का धन्यवाद किया है। सुषमा स्वराज पहली महिला दिल्ली सीएम बनी थी। सुषमा स्वराज ने 1977 में पहली बार हरियाणा से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। सुषमा स्वराज 4 बार लोकसभा से सांसद चुनी गई, वहीं 3 बार वो राज्यसभा सांसद रही थी। इतने बड़े राजनीतिक कैरियर के बाद अब इन्हें भी राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा। सुषमा स्वराज या शरद पवार, इन लोगों का राजनीतिक कैरियर इतना बड़ा है कि एक बड़ी पीढ़ी इसमें समा सकती है। नया दौर आ रहा है, भारत युवा देश बनता जा रहा है और 2025 तक भारत की जो युवा आबादी होगी वो 75% होगी। खैर, अगर युवाओं की बात करते हैं तो उसमें एक और नाम आता है, वो नाम है रामविलास पासवान। रामविलास पासवान का नाम आता है। रामविलास पासवान पहली बार 1969 में एमएलए बने थे। रामविलास पासवान 8 बार लोकसभा सांसद चुने गए हैं, साथ ही साथ 1 बार वो राज्यसभा सांसद भी बने हैं। और अब जब 2019 का लोकसभा आने वाला है तो एक बार फिर रामविलास पासवान राज्यसभा जाएंगे। 6 सीटें इनकी पार्टी को दी गई है बिहार में और 1 सीट राज्यसभा का दिया गया है। इकलौते ये चेहरे हैं जिन्होंने 50 साल राजनीति की है और 50 साल मंत्रिमंडल में ये रहे हैं। इन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। यूपीए की सरकार हो या फिर एनडीए की, ये दोनों सरकारों में मंत्री रहे हैं। अगर हम बात करें देवगौड़ा से लेकर मोदी तक की, तो ये इन सब के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे हैं और इनके पास मंत्रालय रहा है। लेकिन अब इनकी भी उम्र हो चली है और ये आखिरी लोकसभा चुनाव इनका है जिसमें ये राज्यसभा जाएंगे। एक और नाम है जिसने राम मंदिर से खूब सुर्खियां बटोरी थी।
जिन्होंने गंगा साफ करने का वादा किया था। ये एमपी की महिला मुख्यमंत्री बनी थी, अपने ही पार्टी से इनका विवाद हो गया था और 2011 के पहले इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था और पूर्ण ये 2011 में बीजेपी में आई, जिसके बाद मोदी सरकार में इन्हें जल मंत्रालय दिया गया। इन्होंने शपथ खाई कि आने वाले 2019 से पहले ये गंगा को साफ कर देंगे। खैर, गंगा कितना साफ हुआ इसका आकलन तो अभी नहीं लगाया जाता, लेकिन ये भी राजनीति को अलविदा कह रही हैं। उमा भारती एक ऐसा नाम है जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ ही बगावत के सुर रागे थे, जिसके बाद इन्हें पार्टी से निलंबित किया गया था। वापस से ये 2011 में पार्टी में आई और लगातार राम और गंगा के लिए काम करने लगी। अब ये भी राजनीति से संन्यास ले रही हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये गंगा और राम के लिए काम करती रहेंगी। याद करा दे कि बाबरी मस्जिद का जब ढांचा गिराया गया था, उस वक्त वहीं मौजूद थी उमा भारती। लगातार राम मंदिर बनाने के लिए इन्होंने आंदोलन किया था और यही कारण था कि आरएसएस से होकर बीजेपी तक का इनका सफ़र काफ़ी सराहनीय है। आप जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से। हम आपको पल पल अपडेट्स देते रहेंगे और जोड़े रखेंगे बिहार के साथ भारत की राजनीति से। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।